औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं जमात का सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। सबक हमारी तारीख़ है, सब्जेक्ट उर्दू है, पेज नंबर 91 है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक नज़म है, तारीख़, हमारी तारीख़। इसको जान निसार अख्तर ने लिखा है। तो अब हम पेज नंबर 91 पर हम कुछ एक बंद की या दो बंद हम पढ़ेंगे इस मुख्तसर से टाइम में। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये पूरी तरह समझ आए। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। आप अपनी किताब खोलिए। आए वतन, हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से। तेरी तारीख है दिलजोई वो दिलदारी की। तेरी तारीख मोहब्बत की वफा की तारीख। तेरी तारीख उखुवत की रवादारी की। जानिसार अख्तर फरमाते हैं यहाँ पर, ऐ वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से। जानिसार अख्तर फरमाते हैं कि हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने वतन की तारीख फिर लौटाऊँगा। फिर कोशिश करूँगा लिखने की कि अगर इसमें कुछ चीज़ रह गया लिखने से तो मैं लिखूँगा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तेरी तारीख है दिलजोई वो दिलदारी की। ऐ मेरे वतन, मेरी जो तारीख है, तवारीख है, जब से मेरा वतन बना है, जब से मेरा वतन वजूद में आ गया, जब से आज़ाद हुआ, जब से ये फला फूला, ये दिलजोई है, एक दूसरे का दिल जीतने का और दिलदारी की, एक दूसरे को हम वक्त इसके साथ निभाना है, इसके साथ दोस्ती रचानी है, इसकी मतलब इसके साथ गम गुस्से को मतलब बांटना है, अपने ख्यालात को बांटना है। तेरी तारीख मोहब्बत की, मेरे वतन जो तेरी तारीख है ये मोहब्बत है, वफा की, ये वफादारी की तारीख है। जो मेरी हिंदुस्तान की तारीख है, मेरे भारत की तारीख है, मेरे वतन की तारीख है, ये मोहब्बत है, ये अखुवत है, वफादारी है, इसमें धोखेबाजी नहीं है। तेरी तारीख उखुवत की रवादारी की। ऐ मेरे वतन, मेरी जो तारीख है ये उखुवत की है, भाईचारा, हम भाई भाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, बल्ती हैं, कश्मीरी हैं, पंडित भाई हैं, जो भी कश्मीर, जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, ये उखुवत की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये उखुवत का मुल्क है, भाईचारे का मुल्क है, रवादारी का मुल्क है। तेरी तारीख है कुरान का, गीता का वर्क। ऐ मेरी हिंदुस्तान, जो तेरी तारीख है ये कुरान है, कुरान है, गीता का वर्क, ये गीता के वर्क हैं, अवराक हैं। तो इसलिए इसमें ये फरमाते हैं कि अगर तारीख कुरान है तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि अपने कुरान को अपने सीने के साथ थाम लेना है। और इसमें गीता पे जोर दिया है उसने, ये गीता का वर्क है। तो गीता को उन लोगों को जो गीता के पैरोकार हैं, उन्हें इस गीता को दिल के साथ लगाना है और इसे अमल करना है। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया।